नमस्कार दोस्तों, एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस बिकॉज राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ऑल मेंबर आर मेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग, सभी सदस्य आजीवन के लिए सदस्य होते हैं। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया जा सकता। सम मेंबर रिटायर इन एवरी 2 years, हर 2 साल में कोई ना कोई सदस्य रिटायर होता है। या जो आखिरी ऑप्शन है वो है बी और सी दोनों। देखिए इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं, अगर राज्यसभा, देखिए पहली बात तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कौन करता है भंग? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है, ठीक है, परमानेंट हाउस है। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। सभी सदस्य आजीवन के लिए सदस्य होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिटायर भी होते रहते हैं, तो ये वाला तो है नहीं। जो दूसरा है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये एकदम सही है। ये कंटिन्यूइंग चेंबर होता है राज्यसभा, ये कभी भी भंग नहीं होगा। तो बी वाला आपका सही है। फिर सी क्या है? हर 2 साल में कोई ना कोई सदस्य रिटायर होते हैं। देखिए 1/3 रिटायर होते हैं, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं बोला गया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसे भंग नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन है हमारे, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स इंक्लूड, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के विधानसभाओं में शामिल है, कौन कौन शामिल है? लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, विधान परिषद और राज्यसभा, राज्यपाल। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। फिर क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, विधानसभा और राज्यपाल। और फिर आखिरी क्या है? गवर्नर भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां ये मौजूद है। अब देखिए पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए है क्या, जो हमारा लेजिस्लेचर है स्टेट का, जो विधायिका है, उसमें कौन कौन होगा? उसमें पहले तो विधानसभा, विधानसभा तो हर राज्य में होती है, ठीक है। साथ में राज्यपाल भी होगा आपके विधायिका में। विधायिका में राज्यपाल क्यों होता है? क्योंकि जो जो भी बिल पास होगा विधायिका से, उसको पहले गवर्नर का साइन चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? जो विधान परिषद होती है, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि विधान परिषद भी कुछ कुछ राज्यों में होती है, सब राज्यों में नहीं। तो जिस जिस राज्यों में होगी विधान परिषद, वो भी वहां की लेजिस्लेचर विधायिका का हिस्सा बन जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम बात करें, जो राज्य की विधायिका है, ठीक है, जो आप लेजिस्लेचर है राज्य का, उसमें तीन चीजें होती हैं। पहला आपका होता है विधानसभा, ठीक है। दूसरा आपका होता है विधान परिषद, ठीक। तीसरा होता है आपके राज्यपाल। तो इसमें से जो आपका सही कोड होगा वो कौन सा होगा? इसमें देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो फोर्थ वाला है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां ये मौजूद है, तो ये करेक्ट आंसर। तो कोड के हिसाब से क्या होगा? डी, केवल 4। जो ऑप्शन आप सही लगा, गोला भरोगे ना OMR शीट में भैया आप लोग, तो कौन सा भरोगे? डी भरोगे, केवल 4 वाला, ठीक है। ये हो गया 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज यूज्ड वन टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर। शब्द मंत्री परिषद संविधान में एक बार प्रयोग किया जाता है, जहां मतलब बोला जा रहा है कहां पर उसको प्रयोग किया गया है। सिर्फ एक ही जगह पे उसका यूज है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, मंत्री परिषद का। तो उसको कहां पे यूज करा गया है? क्या ऑप्शन है इसमें आपके? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74, फिर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 352, ठीक है। 53 का ए क्वेश्चन, ए आपका आंसर है, ठीक है, अनुच्छेद 352। फिर क्या? इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी अचीव्ड बाय, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है बाय बर्थ, जन्म से, बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू टेरिटरी इनटू द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ में एक नए क्षेत्र को शामिल करके, बाय डिपोजिशन ऑफ वेल्थ इन इंडियन बैंक्स, भारतीय बैंकों में धन के जमा करने से। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कैसे आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है। मान लीजिए आपका जन्म यहाँ पे हुआ है भारत में, तो आप भारत के नागरिक हैं। अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक और आपका जन्म हुआ हुआ है भारत के में ही, भारत के क्षेत्र में, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से भी मिल जाती कुछ समय यहाँ पे रहने से। अब मान लीजिए
तो तीसरा है भारतीय संघ में नए क्षेत्र को शामिल करके। कल को मोदी जी बोले कि हम पीओके को अपने पास ले आ रहे हैं या पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अपने पास ले आ रहे हैं, तो वहां के लोग भी फिर भारत के नागरिक हो जाएंगे। जब अपने संघ में शामिल होगा तो वहां के लोग भी भारत के नागरिक। या अब मान लो कोई विदेशी के हम यहाँ के बैंकों में धन जमा कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला जो है ये सही नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा प्राप्त, अच्छा क्या बोला गया, प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो वो तो फिर डी वाला आपका सही। प्राप्त किन किन चीजों से हो सकती है, जन्म से, प्राकृतिक रूप से, नए क्षेत्र को शामिल करके, और किस जगह से नहीं हो सकती, किस चीज से, भारतीय बैंकों में धन के जमा करने से। और पूछा यहाँ पे यही जा रहा है कैसे नहीं हो सकती, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी होगा। ठीक है, समझ में आया। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कोई भी अगर डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, ठीक है। इन जनरल इलेक्शन एज ऑफ वोटिंग इज डिक्रीज टू 18 ईयर फ्रॉम 21 ईयर बाय, सामान्य चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए अभी भी क्या आप 18 साल के हो जाएंगे, आप वोट दे सकते हैं, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में पहले 21 साल की एज थी, जब आप 21 साल के होंगे तभी आप वोट देने के लिए एलिजिबल है। अब 18 साल हो गया, तो ये बोला जा रहा है कब कौन से संशोधन से इसको घटाया गया है। क्या क्या ऑप्शन है, 72 संशोधन अधिनियम, 62, 61, 71। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 61, 61, 61 संशोधन अधिनियम, 61st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर 55 का सी। फिर हाउ मेनी पीपल आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, क्या क्या ऑप्शन है आपके, 10, 15, 12, 20। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी 12। कुछ व्यक्ति को जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट भी करते हैं, वो मनोनीत भी करते हैं, और कितने सदस्य वो करते हैं, वो करते हैं आपके 12 सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति किसमें, राज्यसभा में। लोकसभा की बात नहीं हो रही, लोकसभा में पहले 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, लेकिन वो प्रावधान भी इस सरकार ने हटा दिया है। ठीक, तो आपका इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लीजिएगा। फिर क्या क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949, 1952, 1950 या 1954 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कब हुआ था, 1952 में। अब आप लोगों को लगता है आजादी तो 1947 में मिल गई है, बिल्कुल बात सही है, 1947 में आजादी मिली, लेकिन तब चुनाव नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री तब भी नेहरू जी थे, लेकिन जो पहला चुनाव हुआ है, जो देश ने पहला चुनाव कराया, वो कब कराया, 1952 में कराया है। और किसका चुनाव था, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज, भारतीय संविधान में 300 से अधिक अनुच्छेद हैं, 350 से अधिक अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। मतलब बोला जा रहा है कितने आर्टिकल्स है, मोर देन 300, मोर देन 350, मोर देन 400 या एग्जैक्ट 500। तो अब देखिए इसमें क्या, इसमें संशोधन होता रहता है, लेकिन जिस टाइम पे क्वेश्चन आया होगा, मतलब अगर एग्जैक्ट देखे तो इसका आंसर है सी, 400 से अधिक जो हैं वो अनुच्छेद हैं हमारे किसमें, भारतीय संविधान में। कितने, 400 से अधिक। ठीक है, अब मान लीजिए टाइम टाइम पे वो इंक्रीज भी होते रहते हैं, 420, फिर कभी 421 हो गए, 422, एग्जैक्ट नहीं ध्यान रखना, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन है, इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया भारत की प्रस्तावना में, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शंस क्या है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्वेश्चन में अच्छा मैं आपको कल भी करा चुका हूं, तो जो आपको करेक्ट आंसर है वो है आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या गण और गणराज्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सारे ये 5 वर्ड जो हैं, ये सारे 5 वर्ड इसमें हमारे संविधान की जो प्रस्तावना उसमें मेंशन है। कौन कौन से, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है कि बात नहीं, नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये भी एक
मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो बाकी सब जो है वो मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा है राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा फंडामेंटल राइट जिसको वो पहले था मौलिक अधिकार लेकिन फिर हटा दिया गया था, तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करेंगे। धन्यवाद।